अरे अखिलेश यादव, उनके अब्बू ने कितना 1600 तो यादव कटा था अयोध्या में भैया हो। 36,000 मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदू बेघर हुआ, यही अखिलेश हुआ बैठा था। अखिलेश हिंद गाली नहीं, हिंदू के नाम पे कलंक है। और जब मौलाना धमकी दे रहे हैं, उनसे मुस्लिम समाज का है कि तुम रोड पे जाके पत्थर चलाओ, और उन मौलानाओं के लिए हम लट्ठे लेके खड़े हों। पुलिस की जरूरत नहीं है। अरे दे पेट इनके फाड़ के डंडा कर दे, अंदर घुसेड़ दे। मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, आग लगी थी और हिंदू गिरफ्तार करे जा रहे थे, और मुझे सैपाई में चल रहा था, जिसको ऐसे ऐसे चल रहा था, तो मुलायम सिंह कहे बेटा देख देख कमर देख, इसकी कमर देख, कटरीना कैफ की कमर देख। अच्छा, देवबंद के उलेमा का कानपुर की घटना पे कहना है कि अगर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो मुसलमान मरने को तैयार है। किसने कहा? असद काजमी ने कहा। तो असद काजमी उतरे ना, मुसलमान क्यों मरे? असद काजमी उजरे ना, तो उनकी पेट फाड़े प्रशासन। वो लड़के, एक बार बताओ, मुस्लिम समाज में तो शादी करते हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें खिलाएगा कौन? मौलाना देगा उनके घर को तनख्वाह, वो रोड पे उतर जाएंगे? देगा? नहीं देगा। अरे मौलाना हमें देना, हमें भेजे 10 करोड़, हम ही चला देंगे मौलाना के ऊपर पत्थर, उसी से पैसा लेंगे, उसी के ऊपर चलाएंगे। ये लोग एक कर ही नहीं पाते हैं, और जमानत कोई नहीं कराता, बच्चे जेल में चले जाते हैं। पीठ किसकी फट रही, मौलाना की या उन बच्चों की जो पकड़े गए? बताओ, अब बताओ, परेशान कौन, उनके घर वाले या मौलाना? फिर मौलाना की बात क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो नादान? देखिए, उनसे अपील है, ये जिंदगी मिलती है बड़ी मुश्किल से, हमारे धर्म यही कहते हैं, इसको विकास कार्य में लगाओ, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाओ और विकास करो, देश में सहयोग करो। और आप जो सोचते हो सो सपना रह जाएगा, इस्लाम कंट्री बनने वाला नहीं है। आप हमारे हैं, हमें कष्ट भी होता है जब आप इधर उधर भटकते हैं। और रही बात देश के काम में सहयोग करो, इसका और कोई रास्ता नहीं है। उपद्रव काटोगे पीठ फटेगी, क्योंकि हम ऐसी अब सरकार चुनेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। अगर हम सरकार नहीं चुनेंगे, तुम हमारे लोग के साथ करोगे, तुम्हारे मरेंगे, हमारे मरेंगे। चूड़ियाँ किसी ने पहनने नहीं रखी, तुम एक मारोगे, हम 10 मारेंगे। अरे वाह भाई, हम संख्या में ज्यादा है ना, तो इसीलिए इससे कोई फायदा है नहीं, ये सपना ही रह जाएगा। इसीलिए देश में सहयोग करो, साथ में आओ। और जब मौलाना धमकी दे रहे हैं, उनसे मुस्लिम समाज का है कि तुम रोड पे जाके पत्थर चलाओ, और उन मौलानाओं के लिए हम लट्ठे लेके खड़े हों। पुलिस की जरूरत नहीं है। अरे दे पेट इनके फाड़ के डंडा कर दे, अंदर घुसेड़ दे। अरे फेंके तो, लेकिन वो बच्चों को भड़का रहे हैं ना भाई। ऐसे मौलाना ऐसे में बैठा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे में बैठे हैं, वो भी फैसला घूस लेके करते हैं। ये फंडिंग लेके करते हैं जो विदेशी हैं, वहां से इन्हें विदेशी फंडिंग आती है। धड़ाधड़ पत्थर फेंको। अब बोल दिया कि भाई हमने पत्थरबाजों को 10,000 करोड़ बांटे, आए 20,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ की मौलाना ने अपनी संपत्ति कर ली। मौलाना की संपत्ति तो चेक करो, मौलाना की संपत्ति चेक करो, 20-20 हजार करोड़ की मालिक है। अब मुस्लिम समाज जो बच्चा फेंकने जाता है उसे 500 मिलते, और पुलिस फाड़ डाती, पीठ उल्टा, उसमें 4,000 प्लास्टर के लगते। लेकिन फिर बाद में बचाते भी तो है, नादान बच्चा कह के कि बच्चों नहीं बचाते भैया, पुलिस तब तक तो फाड़ डालती है, जब तक बेल और वकील होता तब तक तो काम हो जाता है वहाँ। अरे प्रशासन है, जब तुम अब अलकायदा कह रहा है कि पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे, हम हमला करेंगे मुंबई दिल्ली। अरे कर लेना, अलकायदा पछुआड़े में दम है, हमारे ऊपर कर दे आके, हम तो बनने को तैयार है, कर दे आके। अरे ऐसे धमकी मोहल्ले में चोर डकैत भी देते रहते जो साले लुटिया चोर होते हैं। वो कहते हैं मैं कर देंगे, वो कर देंगे, प्रति पछुआड़े पे गोली, कबूतर ऊपर को गए, टांगबादी मिट्टी पकोटते हैं। ऐसे हमने देखा है ना बदमाशों का हाल। नुपुर शर्मा के लिए अखिलेश यादव बोल गए थे, लेकिन अलकायदा की एंट्री पे मौन है। अरे अखिलेश यादव, उनके अब्बू ने कितना 1600 तो यादव कटा था अयोध्या में भैया हो। 36,000 मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदू बेघर हुआ, यही अखिलेश हुआ बैठा था। अखिलेश गाली नहीं, हिंदू के नाम पे कलंक है। हिंदू के नाम पे मुलायम सिंह क्या करे, अगर जरूरत पड़ी मैं फिर कराऊंगा, मरने योग्य बैठा, कीड़े पड़ रहे हैं, अभी कह रहा है हिंदुओं पर गोली चलवाएंगे। उसे नहीं मालूम है हिंदुओं की सरकार है, आतंकवादियों खत्म हो चुकी है। इसीलिए कह रहे हैं भैया, ये समाजवाद के नाम पे लूट मची थी, सब सेफाई में विकास हुआ। रंडियां वैसे मंगाते थे, अरे बग्गी आती थी आजम खान में लंदन से, 20,000 करोड़ का सालाना जलसा होता था सेफाई महोत्सव। अब वहाँ रोटी के लाल कुत्ते पेशाब कर रहे बिल्डिंग पर, डर ये चल रहा है। ये बौखलाएंगे तो जरूरी, जनता के पैसे से हार की है, नहीं, हाँ, नहीं बसिया नाचती थी तो धर्मेंद्र देखता था, ओ धर्मेंद्र यादव देखो अखिलेश भैया कैसे कमर चला रही, ये चल रहा था। ये हरामजादे सरकार समाजवाद है।
ये देश को पागल बना रहे थे। जनता ने सोचा भैया इज्जत लुटने से पहले लेडीजों सोचा, अभी तो मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया है तो साले खेत में पकड़ लेते थे लेडीजों को। और जब लेडीजें बाहर जाती थी शौचालय के लिए तो जानबूझ के मोटरसाइकिल खड़ी कर देते थे जिसमें लेडी लेटिन ना कर पाए, लाइट ऊपर को मारते थे। ये समाजवाद हरामजादा है इनका। तो इसमें क्या कहूँ, अब आंखों को देखा हाल है। अच्छा, क्या नुपुर शर्मा के बयान से अरब देशों से भारत के संबंध बिगड़ गए? अरे अरब देश गया बाहर में, हम तो सब इतने हैं। अरे यार हमने कोरोना झेला, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास, वो चोर डकैत हमें क्या देंगे? रख ले साले अपने पागल कहीं के। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। क्या कहना चाहेंगे? उलेमा कह रहे हैं कि मुसलमान अपना सर कलम करवा लेगा जो बुलडोजर आ गया तो। बहुत सर कलम कराए, कफन बांध के आए। हम तो योगी बाबा ने तो कब्र खोद के रखी है, उनके लिए कब्रिस्तान अलग बना रखा है, VIP कब्रिस्तान। वो जेसीबी से गड्ढा खोदेंगे, उसी में डालेंगे चटपट 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 करके, गिनती नहीं करेंगे। योगी है ये, अब्बू की सरकार नहीं है। जो तुम मुजफ्फरनगर में दंगा करते रहो और सैपाई में ऐसे ऐसे होती रहे, वो अब नहीं होने वाली। अब तो सीधी हाँ सीधे गोली लगेगी। योगी ने यह भी कह दिया है कि तुम दंगा करोगे तो सीधी गोली मारो, और गोली के कोई भी अधिकारी तुमसे जवाब नहीं मांगेगा। और अलकायदा धमकी देता है, अलकायदा में हिम्मत है तो अब आए। अब उसके अब्बू की सरकार नहीं रही, अब आर्मी वालों से पहले कर रखा है कि तुमसे कोई हिसाब नहीं, गोली जितनी चलाओ जो भी है, हम तुमसे हिसाब नहीं मांगे। हमसे कहो कि हम पे ये चीज़ नहीं है, वही चीज़ हर साल में नई से नई चीज़ आ जाती है बन के असला। एक सेना के लिए नए सेने। इससे पहले क्या होता था, हमारे जवानों के कश्मीर में पिटते थे, हमारे जवान कश्मीर में पिटते थे, सरकार कहती गोली मत चलाना। जैसे आज मौलाना कहते हैं बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो ऐसे मौलाना कहते थे, ये सरकार कहती गोली मत चलाना बच्चे हैं। और मोदी जी ने कहते गोली चलाओ, कुछ भी करो, हमें अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाओ, मार दो। एक आतंकवादी मरता है ना तो उसके हाफिज सैयद की रखेल महबूबा रोने लगती है, और वहीं पर अगर हिंदू को किसी को गोली मारते हैं कुछ नहीं कहती है। कानपुर में उस दिन पत्थरबाजी में हिंदू भी थे, क्योंकि सभी मौलानाओं का ये कहना है कि कार्रवाई एक तरफा की जा रही है। तो वीडियो देख लो ना, वो रेडी पे लेके आ रहे थे पत्थर। वो कौन, राहुल थे या सुनील थे? वो सब रहीम थे और अकबर थे, अजय सुनील राहुल नहीं थे। तो इस बात का रोना क्यों फिर कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? भाई उस पे तो मीडिया आप लोगों ने दिखाया है ना, पत्थर किसने फेंके हैं? आज अखिलेश के अब्बू आ गए, दो निकल के। अखिलेश के पहले बाप पता नहीं कितने बाप हैं, दो बाप निकल के आ गए, एक वाजपेयी और एक इमरान सोलंकी। इसकी व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई है 3-4 दिन पहले की, ऐसे ऐसे पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे इस तरह करना तुम नमाज के टाइम पे। एक बार बताइए, हम आज मंदिर जाते हैं, हमारे बच्चे मंदिर जाते हैं, सुबह को पूजा करके आते हैं, पता क्या लेके आते हैं? आप बताओ क्या लेकर? प्रसाद लेके आते हैं। इनके लोगों मस्जिद से पत्थर लेके आते हो। बताइए, खाओ तो हमारा हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, हनुमान मंदिर का इसका टैक्स जाता है, टैक्स तुम हमारे मंदिरों का खाओ। यही देखिए कटरा में कितने मुस्लिमों का रोजगार चल रहा है, पत्थर भी हिंदू। अब ये होता जा रहा है कि अगर कुछ दलाल टाइप के हिंदू अगर नहीं जागे तो मत जागो, बिरादरी में रहो, अखिलेश में और उसमें। बताइए, अखिलेश यादव नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था तो कह रहे थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जब अलकायदा ने कहा कि हम भारत से बदला लेंगे, वो मौन है। क्यों चुप है अखिलेश? तो वो तो अखिलेश की देखो ना, कभी अखिलेश किसी होली पे गमछा डाल के गए? नहीं गए होंगे। ईद पे गोल टोपी लगा के गए, बिरयानी खाने के लिए गोल टोपी लगा के जाते हैं, समझे? तो अखिलेश की अलग। कल नुपुर शर्मा के लिए हम जेल भेजेंगे, हम खुद कहते हैं जेल भेजेंगे, उसने गलत करा है। उस मौलाना के बयान और नुपुर शर्मा के बयान की कंपटीशन कराइए। जो मौलाना चैलेंज करा था ना, उस पर नुपुर शर्मा बोली है। अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला है तो नुपुर शर्मा पे होगा। और जो कल अखिलेश के आज रिपोर्ट में 2 अखिलेश के अब्बू निकल के आए हैं, क्या उनको अखिलेश सस्पेंड करेंगे? तब मैं समझूंगा यादव का बीज है, अखिलेश में डीएनए यादव का है। और नहीं है, अखिलेश यादव का डीएनए नहीं है तुम में, क्योंकि तुम में बहुत गंदी सोच राजनीति है। ये कौन सी 6 सालें हो गई ऐसी? योगी ने क्या कर लिया? योगी ने कोई भी छापा नहीं डलवाया इनके घर पे, इनके घर पे कोई भी छापा नहीं डलवाया। और कोई इनके पास इतना बेईमानी की संपत्ति है।
मुलायम सिंह सीएम रहे 2 बार, 2.5 बार, 3 बार, ये भी 1 बार रहे, 20 साल के सीएम हो गए, ठीक है, जो भी है XYZ। एक मुलायम सिंह एयरपोर्ट, पहले मुलायम सिंह बने थे 92 वगैरह में, तभी से आजमगढ़ में मुलायम सिंह एयरपोर्ट की नींव रखी है, ठीक है। मेरी ससुराल है आजमगढ़ में, योगी के जमाने में उस एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, और अखिलेश ने 800 करोड़ का होटल बनवा लिया। अखिलेश इस जब पोजीशन पे, दैनिक राजपूत की थी अमर सिंह की, जो अखिलेश इस पोस्ट पे पहुंचे थे, अब्बू की नहीं थी, जो आज अब्बू के कहे पे चल रहे हैं अखिलेश। अब्बुओं की और खालू की नहीं थी अखिलेश की देन। अखिलेश के लिए उंगली ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा, एक ठाकुर ने, एक अमर सिंह ने, राजपूत ने भेजा। अखिलेश की औकात नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लेते। और ऐसे 6 साल में कौन सी लूट कर दी, कौन से घर में छापा पड़ गया, कौन सा छापा पड़ गया, जो कि आज नहीं हो रहा है। मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, आग लगी थी और हिंदू गिरफ्तार करे जा रहे थे, और मुझे सैपाई में चल रहा था, जिसको ऐसे ऐसे चल रहा था, तो मुलायम सिंह कह रहे बेटा देख देख कमर देख, इसकी कमर देख, कटरीना कैफ की कमर देख। मुलायम सिंह कह रहे थे, धर्मेंद्र यादव कह रहे थे, तो कमर देखी जा रही थी। एक बार भी तुम बर्थडे मना लेते वैसा ही, जो तुम जनता के पैसे से लुटा के, जनता का पैसा लुटाया तुमने, बर्बाद करा। कि लंदन से इनकी बग्गी आती थी मुलायम सिंह के बर्थडे पे, हैं? अब एक लड्डू बनता है बड़ी बड़ी बूंदी का, वो भैया गरीब है, गरीब से गरीब भी लड्डू नहीं बनवाता अपने लड़के जस्टन में। अपना किसी का बेटा होता है, किसी की शादी लड़की की होती ना, तो अखिलेश पहले अपने बाप को भी देख लो, पहले अपने बाप को देख लो, बाप सड़ता होता है। लेकिन अब सब मौलाना कह रहे हैं कि बच्चे नादान है, माफ कर देना चाहिए, बच्चों से गलती होती है। तो मौलाना एक बार बताइए, मौलाना के हम कफन मान के आ रहे हैं, ठीक है, मौलाना से पूछ जाओ, हम नहीं कहते भाई, हम अगर राहुल और अजय पत्थर फेंकेंगे तो घर उनका टूटेंगे, बाबा लोगों के नहीं टूटेंगे, या योगी मोदी के घर नहीं टूटेंगे, या RSS वालों के, मोहन भागवत के घर नहीं टूटेंगे, घर टूटेंगे राहुल के, रजय के। तुम पत्थर फेंकोगे तो समझे, धमकी में आओ। और हिंदू जानता है, हिंदू कभी पत्थर नहीं फेंकता है, पहले हमला हिंदू कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये रेडी में पत्थर भर के लेके आए थे। अगर तुम्हारे इन्होंने क्या कही, इनकी सरकार, हाँ, मुलायम ने कही थी, मुलायम सिंह को अभी पता है कि सपा की सरकार है, कि हमारा अखिलेश जीत गया है, कि हिंदुओं पे गोली चलवा दो, हिंदुओं पे गोली चलवा दो। मुलायम सिंह को ख्वाब आ रहे हैं, जो कि मरने के लिए बैठा, कीड़े पड़ने वाले हैं उसके, बस, क्योंकि शरीर उसका इतना भारी है कि कार सेवकों पे गोली चलवाई है उसने।